की रोहिणी कोर्ट में शूट आउट, गैंगस्टर गोगी समेत 3 की मौत। वकील की ड्रेस में आए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस शूट आउट में गैंगस्टर गोगी समेत 3 लोगों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूट आउट हुआ है। यहां गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को शुक्रवार दोपहर पेशी के लिए लाया जा रहा था, तभी हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हमले में गोगी की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को भी मार गिराया। शूट आउट में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इनमें से एक जितेंद्र गोगी है, जबकि 2 हमलावर राहुल और मोरिश है, जो जितेंद्र पर हमला करने आए थे। हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल्स की टीम कोर्ट में पेश करने के लिए जितेंद्र को लेकर गई थी। पुलिस का कहना था कि कोर्ट रूम में विरोधी गैंग ने जितेंद्र को गोली मारी। स्पेशल सेल के जवानों ने जवाबी फायरिंग की और 2 हमलावर मौके पर ढेर कर दिए। भारत ने ऐतिहासिक एयरबस मिलिट्री एयरक्राफ्ट डील पर लगाई मोहर। रतन टाटा बोले बोल्ड स्टेप। C-295 MW विमान 5 से 10 टन की क्षमता का एक परिवहन विमान है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने 56 से 295 माध्यम परिवहन विमानों की खरीद के लिए स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ करीब 20,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए। ये विमान भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों का स्थान लेंगे। सुरक्षा पर मंत्रिमंडल की एक समिति ने 2 हफ्ते पहले लंबे समय से अटके इस सौदे को मंजूरी दी थी। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा ने ऐतिहासिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर एयरबस डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड और रक्षा मंत्रालय को बधाई दी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भारत भूषण बाबू ने ट्वीट किया, भारतीय वायुसेना के लिए 56 से C-295 परिवहन विमान खरीदने के वास्ते रक्षा मंत्रालय और स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के बीच अनुबंध हुआ है। इस सौदे के तहत अनुबंध पर हस्ताक्षर के 48 महीने के भीतर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस उड़ान में सक्षम 16 विमानों को सौंपेगी। बाकी के 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के संघ द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर के 10 वर्षों के भीतर इनका निर्माण किया जाएगा। महिलाओं के लिए आयोग ने खोली आवेदन विंडो, 8 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। संघ लोक सेवा आयोग ने अविवाहित महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी है। संघ लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा के लिए अविवाहित महिलाओं बालिकाओं को आवेदन करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि आयोग द्वारा यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया है। शीर्ष अदालत ने नवंबर में होने वाली एनडी परीक्षा में महिलाओं को शामिल करने का आदेश दिया है और यूपीएससी को इस संबंध में नई अधिसूचना जारी करने को कहा था, जिसके बाद यूपीएससी ने केवल अविवाहित महिला उम्मीदवार के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर आवेदन विंडो खोल दी है। यूपीएससी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 24 सितंबर से 8 अक्टूबर शाम 6 बजे तक महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन विंडो खुली रहेगी। वहीं शारीरिक मानकों और महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की संख्या रक्षा मंत्रालय से पर्याप्त होने के बाद अधिसूचित की जाएगी। यूपी निषाद पार्टी और अपना दल के साथ चुनाव लड़ेंगी, भाजपा गठबंधन का ऐलान। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि निषाद पार्टी के साथ गठबंधन और 2022 में हम ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन में अपना दल भी साथ रहेगा। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने राजनीतिक समीकरण बैठाने में लगी हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऐलान कर दिया कि वो निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करेंगी और दोनों साथ में मिलकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैं 3 दिन से यूपी में हूँ, निषाद पार्टी के साथ गठबंधन है। 2022 में हम ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में अपना दल भी साथ रहेगा। उन्होंने कहा कि बहुत सारी राजनीतिक ताकत को भाजपा ने अपने साथ जोड़ा है, चुनाव का ताना बाना बुना है। सीआरपीएफ ने निकाली भर्तियां, 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। आवेदकों का चयन
लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 225 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पेपर में 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 के पेपर में 200 अंकों के सवाल आएंगे और भाग 2 में 25 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 12वीं पास कर सकते हैं अप्लाई को केंद्र उम्मीदवारों को केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट यानी कि +2 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 10वीं कक्षा के बाद तकनीकी शिक्षा में 2 या 3 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट +2 के समकक्ष नहीं है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।